नमस्कार। जय बद्री, जय केदार, जय माँ हीरामणि। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को अपने ब्रिज कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल के संबंध में आपको अवगत कराऊंगा कि हमारा केस लगभग अंतिम चरणों में है। आज शाम तक हमारा जितना भी संशोधन कार्य है रिट का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके उपरांत कल बसंत पंचमी है, रविवार का दिन है। यदि संभव हो सकता है कि केस संडे के दिन ऑनलाइन फाइल हो जाएगा, तो मैं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और उसी दिन टिहरी के राजा के द्वारा भगवान बद्री विशाल के कपाट की तिथि भी खोली जाती है। इसलिए मुझे माँ सरस्वती पर और भगवान बद्री विशाल के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है और मेरा सोच है कि मैं अपने विद्वान एडवोकेट श्रीमान मनदीप कालरा जी से बात करूंगा और अगर उनसे मेरी बात बनती है, संडे को अगर केस फाइल होता है, तो मैं संडे को अर्थात बसंत पंचमी के दिन ब्रिज कोर्स पीडीपीटी का केस फाइल सुप्रीम कोर्ट में हम लोग करेंगे। तो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने ब्रिज कोर्स की लड़ाई स्टार्ट की है और अंतिम भी उत्तराखंड ही करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और अंतिम जीत के साथ ही हम इस केस को संपन्न करेंगे या समापन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों, ये तो रही केस से संबंधित बातें। अब काफ़ी दोस्तों के कल परसों मुझे फ़ोन आ रहे थे, किंतु मैं थोड़ा अपना व्यक्तिगत काम से मैं बिज़ी था, इसलिए मैं आप लोगों को फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या अपने चैनल सोनू राणा 2260 के माध्यम से नहीं बता पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने मैं एक झारखंड राज्य से एक बहुत महत्वपूर्ण केस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आया और लगभग 2-2.5 महीने सुप्रीम कोर्ट में ये केस बहुत पेचीदा रहा, किंतु आखिरकार अंतिम क्षण में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि झारखंड टैट जो था और वर्सेस सी टेट के बीच जो बच्चे आपस में न्याय के लिए हाई कोर्ट झारखंड गए, हाई कोर्ट झारखंड से फिर सुप्रीम कोर्ट आए। ये आपस में बेरोजगार बच्चे आपस में एक प्रकार से टकरा रहे हैं, जो कि बड़ा खेद का विषय है। ये टकराने का काम सरकार करती है, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे मैं अपने उत्तराखंड की सरकार की बात करूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद ब्रिज कोर्स वाला हूं। जब ब्रिज कोर्स इक्वल टू डीएलएड है, सरकार को सोचने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपस में टकराते हैं, डीएलएड, बीएड, भारी डीएलएड, स्टेट के डीएलएड। हम ब्रिज कोर्स वाले, हम किसी अभ्यर्थी से नहीं टकरा रहे हैं। हमारा टक्कर सिर्फ और सिर्फ सरकार से है, एनसीटी से है, एनआईओएस संस्थान से है, जिस संस्थान ने हमें ब्रिज कोर्स करवाया है। हमारी पहली लड़ाई सरकार से है। ऐसा ही झारखंड में भी लड़ाई बच्चों
आपस में बच्चों को इकट्ठा होकर के सरकार के साथ लड़ना चाहे, लेकिन सरकार बहुत तेज होती है, इनके साथ बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ये बेरोजगार जो गरीब बच्चे होते हैं उन लोगों को आपस में टकराते हैं। नतीजा सुप्रीम कोर्ट से निकला है कि सीटेट बाहर है और केवल स्टेट में, चाहे वो किसी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, आपका हमारे उत्तराखंड में कहते हैं एलटी अर्थात सहायक अध्यापक के पद में हो। यहां अभी मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। झारखंड के साथ साथ कुछ और अदर स्टेट भी हैं, जैसे नीट है, एमपी टेट है, एच टेट है या पंजाब टेट है। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सी टेट वाले बच्चे राज्य के अंतर्गत जो भी राज्य सरकार के शिक्षक भर्ती आएगी उसमें सी टेट बाहर है। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे क्वेश्चन किया लोगों ने, क्या सी टेट अनवैलिड हैं? मैंने जवाब दिया यस। फिर दोबारा मैंने जवाब दिया, उन्होंने पूछा सी टेट वैलिड है, मैंने कहा यस। आप बोलेंगे आप यस कर रहे हो और नो भी कर रहे हो। सी टेट वैलिड है और सी टेट अनवैलिड भी है। दो क्वेश्चन के आंसर। सी टेट आज भी वैलिड है, आज भी वैलिड है, पहले भी वैलिड था, किंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीटेट सिर्फ और सिर्फ आपके केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो भी विद्यालय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी आपके विद्यालय आते हैं, चाहे वो आपका एनवीएस हो, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे वो आपका आरआरबी हो, चाहे वो आपका ईएमआरएस हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आपका डीएसएसबी हो, इन सारों में सीटेट पहले भी वैलिड था और आज भी वैलिड है और आने वाला समय में भी वैलिड होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि केवीएस, एनवीएस, इन सारी जगहों आज भी सीटेट वैलिड है और रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। आपने बोला क्या सीटेट अनवैलिड हो गया है? मैंने कहा यस। अब ध्यान से सुनना, सीटेट पहले वैलिड था अदर स्टेटों में, चाहे झारखंड की बात करें, अभी मैं झारखंड की ही बात करूं क्योंकि झारखंड का ही ये लड़ाई था और अंत में इस लड़ाई का भी निर्णय आ चुका है। अब झारखंड में जो भी भर्ती आएगी, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी शिक्षक भर्ती है, चाहे वो प्राइमरी का है, चाहे वो माध्यमिक का है, जहां पर टेट की बात आती है वहां पर सीटेट अनवैलिड हो जाएगा। आज से पहले सीटेट को लिया होगा तरह था झारखंड टेट की। आज से पूर्व में झारखंड सरकार ने या झारखंड के विद्यालय शिक्षा परिषद ने सीटेट को भी लिया, झारखंड टेट को भी लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां की सरकार सीटेट को अनवैलिड कर देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट में स्टेट टेट ही वैलिड होगा। आपके दो क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिया। अब बात आती है कि वे अभ्यर्थी जिन लोगों ने सीटेट क्लियर किया, इसमें बेकसूर तो ये लोग हैं जिन लोगों ने सीटेट क्लियर किया, क्योंकि उस समय कहीं भी किसी भी राज्य में सीटेट को स्टेट में भी लिया जाता था और सेंट्रल में भी लिया जाता था, किंतु सरकार कुछ कहती नहीं है। इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की है। पहली बात, झारखंड में 8 साल में या 8 साल हो गए हैं, आज तक वहां पर भी झारखंड में झारखंड टेट नहीं आया। क्या जिन बच्चों ने इस बीच आपका बीएड किया होगा, आपका डीएलएड किया होगा, आपका बीटीसी किया होगा, तो ये बच्चे आखिर शिक्षक पात्रता परीक्षा कहाँ देंगे? इनके पास एक मौका था कि ये लोग अगर झारखंड सरकार अगर टेट नहीं निकालती हैं तो ये लोग सीटेट का एग्जाम दे सकते थे और दिया भी। अब आखिरकार जब झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती आई और इसमें
झारखंड टेट वाले जिन लोगों ने टेट किया था उन लोगों ने भी फॉर्म भरा, और जिन लोगों ने सी टेट किया था उन्होंने भी फॉर्म भरा। लेकिन विवाद हुआ कि भाई इसमें सी टेट वाले को मौका नहीं मिलना चाहिए। अब कारण, अब आप कहते हैं कि सी टेट में क्या फ़र्क है और झारखंड या अदर स्टेट का जो टेट होता है उसमें क्या फ़र्क है। ये एक पॉइंट को लेकर के ये लोग गए कि भैया झारखंड जो टेट होता है यहाँ पर यहाँ की क्षेत्रीय भाषा को पूछा जाता है या क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया जाता है, किंतु सी टेट में ऐसा नहीं होता है। सी टेट में कुछ लैंग्वेज होता है और फिक्स लैंग्वेज होते हैं। तो इसी वजह से झारखंड जो टेट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि क्षेत्रीय भाषा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे मैं आपको कई बच्चों के मुझे कल फ़ोन कॉल आए, मैंने उत्तराखंड वालों को भी समझाया। खैर अभी हमारे उत्तराखंड में ऐसा टेट में या यूटेट में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। लेकिन आप यदि यूके एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो या यूके पीएससी के एग्ज़ाम आप लोग दे रहे होंगे तो उसमें अवश्य गढ़वाली जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी बोली भाषा है या कुमाऊनी भाषा है, उन क्वेश्चनों को भी पुटअप किया जाता है। ये उदाहरण मैंने कल किसी श्रीमान का मुझे फ़ोन आया, आधा घंटा मैंने उनको समझाया, तो ये वो हैं। तो आने वाला समय में हमारे उत्तराखंड सरकार ने भी हमारे विद्यालय शिक्षा परिषद में या विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में एक भाषा, गढ़वाली भाषा, कुमाऊनी भाषा को भी रखा गया है। यही उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अब ले चलता हूँ कि क्या सीटेट कब से ये लागू करेंगे। कई हमारे साथी हैं जो ब्रिज कोर्स वाले भी हैं या जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, अब वो उसका आंसर ये है कि ये जो सीटेट या झारखंड टेट, अभी तो मैं उत्तराखंड की बात नहीं करूंगा क्योंकि उत्तराखंड में अभी ये प्रभावित नहीं है। झारखंड में ये तब से लागू होगा जब झारखंड का डिसीजन था। मैं अपनी उत्तराखंड की बात करूं क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं या अदर स्टेट के जो बहुत सारे साथी हैं जिनके मुझे फ़ोन आते हैं कि अब हम तो सीटेट वाले हैं, हम लोग तो अब बाहर हो गए। मैंने कहा ऐसा नहीं है। अभी हमारी कोशिश है ब्रिज कोर्स की लड़ाई। ब्रिज कोर्स को इक्वल टू डीएलएड करेंगे पहले, उसके बाद हम इसके लिए भी लड़ेंगे। ये लागू होगा आपका लगभग परसों इसका डिसीजन आया 29 जनवरी को। 29 जनवरी के बाद ये लागू होगा संपूर्ण देश पर। हमारी जो भर्ती थी 2020 को हम लोगों ने चैलेंज किया है, 2024 की भर्ती को हमने चैलेंज किया है, 2021 की भर्ती को हमने चैलेंज किया है। उस समय सीटेट झारखंड का कोई लड़ाई नहीं थी। हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, हम उससे कतई प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अगर सपोज दैट सरकार उलझाएगी तो हम फिर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपने साथियों को न्याय दिलाएंगे। दूसरी बात मैं सभी लोगों को अवगत करा दूं, ये प्रवाहित सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद या झारखंड हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद लागू होगा। ये बात रही। ओके, अब बात आती है कि झारखंड का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है क्या ये संपूर्ण देश पर लागू होगा? क्या सभी राज्य इसको लागू करेंगे? बिल्कुल। जैसा आप लोगों ने देखा बीएड और डीएलएड की लड़ाई थी, बीएड सुप्रीम कोर्ट से हारा तो संपूर्ण देश से वो आउट हो गया। ओके, तो ऐसा ही जो टेट का मामला है यहां पर भी ऐसा ही होगा। चाहे मेरा उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल है, चाहे यूपी है, चाहे कुछ भी स्टेट है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में ये लिखा है राज्य सरकार चाहे तो सीटेट वालों को भी ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, किंतु यहां पर सरकार ले लेगी। सरकार क्या करती है, सभी बेरोजगारों को आपस में टकराती हैं, इनके पैसे को फिजूल खर्चा करवाती हैं। कभी ये हाई कोर्ट जाएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग 2020 से लड़ रहे हैं ब्रिज कोर्स की लड़ाई को। जैसे झारखंड में सीटेट और झारखंड टेट का पहले ही लड़ाई झारखंड से स्टार्ट हुई, ऐसी लड़ाई उत्तराखंड भगवान बद्री विशाल की धरती से ब्रिज कोर्स
PDPET की लड़ाई स्टार्ट बद्री विशाल की धरती जोशीमठ से हुई, अर्थात उत्तराखंड से हुई। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने अपने अधिकार की लड़ाई के लिए ब्रिज कोर्स की लड़ाई स्टार्ट की, और आज नॉर्थ भारत के सभी राज्य इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहां तक कि वेस्ट बंगाल में भी, जहां पर 500 अभ्यर्थी हाई कोर्ट में अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जल्दी वो लोग हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। ऐसी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, झारखंड टेट का और सीटेट का था। ये लागू बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यदि आ जाता है तो उसे संपूर्ण देश में उसे लागू करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आपके पास बहुत नज़दीक है NISDLED, जो कि हमारे सुपर हीरो उत्तराखंड के विश्वनाथ जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके बहुत बुद्धिजीवी जो हमारे विद्वान वकील थे मनदीप कालरा जी, इन्होंने NISDLED को पहले आउट हो चुका था, किंतु रिव्यू में गए और रिव्यू में बहुत मशक्कत करने के बाद इस केस को पुनः फिर फाइल किया गया, और उसके बाद इसे हमें अर्थात NISDLED के फेवर में इसका नतीजा भी आया और इनको जिता भी दिया। ऐसे विद्वान वकील को मेरा सत सत नमन। और साथ में जो इनके कैप्टन थे, हमारे उत्तराखंड के एक दिव्यांगजन व्यक्ति हैं विश्वनाथ जी, इसे मेरा सत सत नमन। ऐसे व्यक्ति अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के पटल तक गए और आखिरकार हारी हुई लड़ाई को इन्होंने जीतकर वापस ले आए। इनको हमेशा के लिए मेरे सत सत नमन। तो ये होती है अधिकार की लड़ाई। ऐसे ही हम भी 2020 से लड़ रहे हैं। कोई नहीं, आज नहीं तो कल अवश्य हमारी जीत होगी, जीत अवश्य होगी। तो ये रही आपका झारखंड टेट और सीटेट का। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, यहां पर भी ऐसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सीटेट को भी ले सकती है, क्योंकि अब यहां पे यूटेट वाले इतने हो जाएंगे तो संभवतः ये आपस में लड़ेंगे। तो ये लड़ाई अब मुझे लगता कि बहुत पेचीदा हो चुका है, किंतु इसका अभी प्रभाव हमारे उत्तराखंड में नहीं है। अभी हम लोग 2020 की लड़ाई लड़ रहे हैं, 2021 की लड़ाई लड़ रहे हैं, 2024 की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हमारे कोई भी ब्रिज कोर्स जो अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित नहीं होगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो था मेरा अपना केस से रिलेटेड, आपको एक बार पुनः बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा अपना केस जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होना है, कल 2 फरवरी है, अच्छा दिन है, संडे भी है और बसंत पंचमी भी है, और माँ सरस्वती की पूजा उस दिन की जाती है, और उसी दिन हमारे भगवान बद्री विशाल के कपाट के दिन भी खुलते हैं या तिथि तय होती है। तो इस दिन मैं भी अपनी कोशिश करूंगा वकील साहब से बात करके कि आज संडे को ही हमारा केस फाइल कर दीजिएगा। तो ऐसा विश्वास हम अपने भगवान बद्री विशाल पे करते हैं, माँ सरस्वती पे करते हैं, अवश्य हमें जीत मिलेगी। इसी के साथ जय बद्री, जय केदार, जय माँ हीरामणि। दोस्तों, मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और मिलेंगे हम आपको ब्रिज कोर्स से संबंधित जो बातें हैं उसमें अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।